Assalamu alaikum ji, this is your host Hassan Sheikh. I welcome you all to another episode of Facebook Live Sessions. I hope you all are doing well, you all are fine. और आज का एपिसोड जो है, आज का जो सेशन जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंडस फैमिली का, इंडस यूनिवर्सिटी का एक बहुत वाज़े हिस्सा रहे हैं और अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी ऑब्वियसली हो चुके हैं। लेकिन हमने उनसे कहा है कि उन्होंने हमें ऑब्वियसली टाइम देना है और बात करनी है, क्योंकि वी रियली वांट टू गो इनटू द मेमोरीज ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी एंड वी रियली वांट टू नो कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और वी रियली वांट टू नो, वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि हाउ दे आर वर्किंग प्रोफेशनली। हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि इंडस यूनिवर्सिटी से ऐसे स्टूडेंट्स भी निकले हैं ऑब्वियसली कि जिन्होंने पढ़ा और ना सिर्फ पढ़ा बल्कि बहुत अच्छा पढ़ा, और नाउ दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर वर्किंग इन गुड मल्टीनेशनल कंपनीज and they are having their good lives. So we really want to know the other side of the story. Normally ऐसा होता है कि लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनको आप ज़रूर चाहते हैं कि आप वापस देखें कि वो कहाँ चले गए। तो हमें भी एक ये ख्वाहिश है कि हम देखें उन लोगों को कि भाई कहाँ हैं और कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। So for that we are really lucky enough to have Sidra Ahmed with us today, who did her graduation in interior designing and is currently working with Zed Mario, if I'm not wrong, if I'm not pronouncing. Uh, yeah, and then we have Safa, who is bachelor's in fashion designing and is currently she's also running her own business, her own brand. इसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं, और अगर हो सका तो कोई ऑर्डर भी प्लेस करेंगे अगर कुछ and I hope that there must be something interesting. And then we have हमारे साथ आज हैं सिराज, और सिराज अली जो है ही इज़ ऑल्सो रनिंग हिज ओन ब्रांड, और एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली बिजनेस। तो दो जिम्मेदारियां हैं जो कि ये लेके साथ चल रहे हैं। एक तो फादर यानी कि फैमिली जो बिजनेस है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो हैविंग हिज ओन ब्रांड टू। सो देन वी हैव असद। असद के बारे में ये है कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, कंटेंट डेवलपर हैं और विजुअल मर्चेंडाइजर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रैवलर भी हैं। सो आई रियली वांट टू नो कि कहाँ जा चुके हैं, क्या किया है इन्होंने, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, लेकिन अभी तो क्वारंटीन है, तो इन्होंने क्या किया उस टाइम पीरियड में, भी डेफिनेटली वुड लाइक टू नो दैट। और पहले तो जी बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने वक्त निकाला, आप सब हमारे सामने हैं आज और खैरियत से हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई रियली वेलकम यू ऑन द बोर्ड टुडे। सो Thank you. रियली वांट टू नो कि what you guys have been doing, and since the day you completed your graduation के बाद से what you guys started doing and how you are doing in your professional life. So let's start from Safa. Safa, आप क्या कहेंगे? Assalamu alaikum to all the viewers first of all, और thank you एसन for inviting us। और वैसे तो बहुत सारे students निकले हैं, but it's been really pleasure कि आप लोगों ने हमें बुलाया। ठीक है, अच्छा, starting with my university life, bachelor's किया, अल्हम्दुलिल्लाह gold medalist थी। फिर right after my thesis I got a call from brand name series, वहाँ पर I worked as a stylist. Around 1.5 years I worked as a stylist, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह they hired me as a head designer. Right. फिर 2 years like 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर थोड़ा आइडियाज आए कि अब खुद भी कुछ करना चाहिए, मतलब बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस माइंड भी होना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, विद इन द यूनिवर्सिटी टाइम मैं एग्जीबिशंस वगैरह करती रहती थी और बहुत पार्टिसिपेशन लेती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टीचर्स को तंग भी किया है, मगर फिर जब प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ में आते हैं तो वो थोड़ा सा एस्पेक्ट डिफरेंट होता है रादर देन वो यूनिवर्सिटी वाला टाइम होता है। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया गनात्रा ऑफिशियल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है अब साथ साथ। तो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। राइट राइट राइट, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। दैट वाज समथिंग वेरी गुड। तो सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मेरी ग्रेजुएशन को ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है, एज इन इतना टाइम नहीं हुआ, बट आई एम बिन वर्किंग सिंस 1.5 ईयर, अराउंड 2 इयर्स। और यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर बात की जाए तो काफ़ी हमारी एक्सप्लोरिंग रही, अच्छी रही। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो था वो प्री मेडिकल से था, बट इन इंडस यूनिवर्सिटी मैंने क्योंकि मेरे फादर का जो है वो इसी का बिजनेस है, इंटीरियर डेकोरेटिंग का, तो उन्होंने मेरी बिल्कुल स्विच करवा के मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डाला। और फिर उसके बाद मैंने इंडस में रोल हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा रहा, एक्सपोजर काफ़ी मिला। प्री मेडिकल से बिल्कुल आप डिज़ाइनिंग की तरफ जब आते हैं
तो एक्सपोजर काफ़ी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट रही अभी दिसंबर में ही कॉन्वोकेशन हुई है और उससे 1 साल पहले से मैं एम्प्लॉयड हूँ। पहले मैं मंडिस के साथ थी एज इंटीरियर डिज़ाइनर और फिर अब मैं जी मारियो पे हूँ क्योंकि वार्डरोब डिपार्टमेंट की एज अ हेड काम कर रही हूँ और उसके साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत एक्सप्लोरिंग रही। यूनिवर्सिटी से पहले और यूनिवर्सिटी के बाद काफ़ी एक्सपोजर मिला ड्यूरिंग द 5 ईयर ऑफ माई लाइफ। काफ़ी अच्छा रहा राइट जी। अच्छा, मुझे बड़ी मैं खुशी भी हो रही है और हैरत भी हो रही है कि आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने मैं खैर सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। ओके, तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम मी। बट सिराज, क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एहसन भाई और मैम सना गुल एंड इंडस यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। और बस ये था, बैचलर्स करा उसके बाद जो है मेरे यानी कि फादर के माइंड में शुरू से जो है ना वो आपको कहीं जॉब नहीं करनी है, आपको बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है। तो वही बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वही माइंड में बैठा हुआ था। तो बस जैसे ही बैचलर्स एंड हुआ तो पापा ने पहले से ही नेम भी रखा हुआ था ब्रांड का सिला के। तो बस उसी को जो है वो लॉन्च करने के लिए मेरा फेलो पार्टनर था सलान शुजा, तो उसको इंडल्ज किया अपने साथ और फिर स्टार्ट किया। तो इसमें ये है कि मैंने मैं वन हूँ, यानी कि वन सन हूँ अपने पेरेंट्स का, जो मेरा कोई भाई नहीं है। तो मुझे फ्यूचर में जो है अपना ही सिल्वाको एल्युमिनियम जो मेरा फैमिली बिजनेस है उसी को रन करना था। लेकिन माय ड्रीम इज़ टू रन माय सिलाके ब्रांड एज वेल। तो बस मैंने अपने फादर से 3 साल का टाइम लिया कि मैं जो हूँ अपने ब्रांड को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम डेवलप कर लूँ, तो वो टीम जो है उसको लेके चल सके। तो इस वजह से मैं फिर उसके बाद आफ्टर आफ्टर जब मैं सेटल डाउन हो जाऊंगा, मेरी टीम रेडी होगी आगे रन करने के लिए, तो मैं सिल्वाको एल्युमिनियम ज्वाइन कर लूँगा। तो इस तरह जो है वो 2016 से 2019 तक का मैंने टाइम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया गोल। टीम सेट है, अब वो लोग वर्क कर रहे हैं, मैं सिर्फ लुक आफ्टर करता हूँ और बाकी जो है मेनली मैं 80% जो है वो अब सिल्वाको एल्युमिनियम के साथ हूँ। राइट, गुड टू हियर दैट। असद साहब, क्या बोलेंगे आप? जी असद, आपको आवाज आ रही है? असद, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है कि असद को आवाज़ नहीं आ रही है। आई होप कि कोई मसला आ गया होगा, तो ही मस्ट बी फिक्सिंग दैट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ज़रूर भाई यहाँ रखने वाला हूँ, और वो ये कि क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो ये बताएं कि सफ़ा, व्हाट हैज़ बीन, असद आप वापस आ गए मेरे ख्याल है, आपकी आवाज़ अब आ रही है मुझे कुछ हद तक। हेलो हेलो जी असद, आप ठीक हैं, सही है, आवाज़ आ रही है आपको? जी बेहतर आवाज आ रही है आपकी। मैं माजरत चाहूंगा, बस थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। नहीं, ये तो खूबसूरती है मेरे ख्याल है ऑनलाइन सेशंस की, इट्स हो गए, नो बिग डील। असद, बताएं अपने बारे में, फिर आप कहाँ, कैसा चल रहा है एंड हाउ यू आर डूइंग इन योर लाइफ? देखिए, स्टार्ट मेरा 2016 में मैंने ग्रेजुएट किया इंटीरियर डिजाइन से। बेसिकली मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था। अपना एनसीए से मैंने 2 साल टेस्ट दिया था, जो मेरा एडमिशन नहीं होता था क्योंकि वो कोटे का सीट होता है, 6 सीट्स होती है सेमी की। तो वो मैं एक पर्सपेक्टिव से चल रहा था। मैंने इंटीरियर डिजाइन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, मैं स्टार्टिंग से ना, आई एम नॉट अ गुड डिजाइनर, आई एम अ गुड सेलर। मैं डिजाइन बेच सकता हूँ, बनाना बहुत बना लेता हूँ। आई एम गुड इन फंक्शनल डिजाइन, तो मैं उसको मतलब आई एम अ गुड मर्चेंडाइजर। तो इस वजह से मैंने एक हमारी याजी कंपनी है, उनका एक ऑफिस डिजाइन करना था लाहौर में। 3 मंथ का वो प्रोजेक्ट था, 3 मंथ प्रोजेक्ट था। उसमें ये था कि वहां से वो डायमेंशन बेचते थे, बस मैंने अपना पिक्चर्स के थ्रू जगह को विजुलाइज करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है उनके जितने भी ऑफिस ब्रांडिंग के हिसाब से ना। वहां से मैंने स्टार्ट किया। उसके साथ मैंने अपना इंटरकोट में इंटर्नशिप भी किया, जो मुझे आगे इतना समझ नहीं आया क्योंकि बेसिकली वो इनोवेट नहीं कर रहे हैं, वो एक चीज को ही बना के मतलब उसी चीज को बेच रहे हैं। वो कोई चीज इनोवेशन नहीं है उनके ब्रांड में ना। तो शुरू से मेरा एक ही मतलब, मेरा किक जो कहते हैं ना, मुझे वो मिलती है जहाँ पे इनोवेशन हो, जहाँ पे कोई नई बात की जाए। तो वही चीज थी कि मैंने वहाँ इंटर्नशिप क्विट किया। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स 2-3 लोगों के साथ मिलकर स्टार्ट किए
इंटीरियर सही। डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए। फिर अब मैंने इसके साथ मैं ग्राफिक डिजाइनर भी था फ्रॉम द स्टार्ट, वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सही। वो सब मैं कर रहा था। तो वहाँ पे उसी ऑफिस में, उसी कंपनी ने मुझे अपना एक अपॉर्चुनिटी दी। उनकी ब्रांडिंग अपनी टीम थी, उसमें एक डिजाइनर भी चाहिए था उन्हें, एक मतलब जो उनकी कंपनी को समझते हुए डिजिटली किस तरीके से वो हम दिखा सकते हैं। अब वो सही। डिफरेंट है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी कह ले, उसमें मार्केटिंग भी है। तो एक एक उन्होंने नया समझे कि एक नया पौधा उगा रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से राइट। मैंने सीखना शुरू किया कि व्हाट इज एक्चुअली एडवर्टाइजिंग। फिर मैंने राइट। मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग शुरू किया जेपस से। वहां से मैंने अपना मतलब एक, आप ये कह लें कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग उस टाइम पे 2017 में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतने लोग समझते नहीं थे कि व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग, कि क्या क्या है एक्चुअली, और यहाँ पे इतना स्कोप भी नहीं था। तो वो बेसिकली एक इंटीरियर डिजाइनिंग और एक मार्केटियर का फ्यूजन है, सही। क्योंकि उसमें जितनी भी हम आउटलेट्स होती हैं उसको किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उनके प्रोडक्ट की बेस्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं इस लाइटिंग में। तो वो एक नया मेरे लिए मतलब चीज थी सीखने के लिए। तो मैंने राइट। उसी तरीके से मास्टर स्टार्ट किया अपना। मास्टर स्टार्ट करने के बाद मैंने एक दो जगह दोस्त के ब्रांड से उनकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग, विंडो डिजाइन वगैरह किया, और साथ साथ मेरी जॉब चल रही थी, वो मैंने अच्छा। क्विट नहीं की। जॉब भी चल रही है 9 to 5, साथ में उसके बाद फ्रॉम 6:30 to 9:30 मेरा मास्टर्स भी चल रहा है। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक के बाद 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरी विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी चल रही है। अब उसमें आप मतलब आप 3D, टोटल बिजी चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, यू आर अ वेरी हेक्टिक पर्सन हु हैज अ जी लॉट ऑफ बस। वर्किंग ऑन द माइंड। लेकिन सैटरडे संडे मेरा होता है, वो सैटरडे संडे मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता हूँ। ये सैटरडे बात तो संडे भाई मैं हकीकत है हसद आपकी बात की मैं कतई कलामी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अग्री कर रहा हूँ आपके पॉइंट से कि ये सैटरडे संडे जो होता है ना, और आई एम श्योर कि आप लोग सब अग्री करेंगे बिकॉज यू ऑल आर प्रोफेशनली वर्किंग, कि वो बड़ा जरूरी होता है। मतलब आप काम पूरे वीक कर लें बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एक इंजॉयमेंट, वो एक तफरी चाहिए होती है, वो आपको जरूर आपकी एक जिसे बिल्कुल। अब सबका अपना तरीका होता है कि वो सैटरडे संडे किस तरीके से गुजारते हैं। कुछ राइट। लोग मूवीज देख लेते हैं, दोस्तों में चले जाते हैं। मेरा शौक जानवरों का, पेट्स का है। मैंने बकरी भी रखी हुई है, मैंने कुत्ता भी रखा हुआ है, मैंने हर किस्म का जानवर रखा हुआ है अपने फार्म पे। तो मैं वहां जाता हूँ, थोड़ा टाइम हफ्ते इतवार वहां गुजारता हूँ उन लोगों के साथ। मतलब एक बंदा माइंड फ्रेश हो जाता है, और फिर मंडे राइट। से एक रोबोटिक स्टार्ट शुरू हो जाता है, जो आगे फ्राइडे पे खत्म होता है। और बस अच्छा, अब मेरा आगे भी यही काम करना है। मेरा एक आप लोगों से एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए रख रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, या हम जब अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं कि व्हाट डू वी वांट टू डू इन आवर लाइव्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें ये पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, ठीक है। लेकिन फिर हमें पता लग जाता सर है कि भाई आपकी ये आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। अब ठीक है? जी जी बेटर। बेहतर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि जी हमें बनना क्या है। पहले तो हम स्टूडेंट लाइफ में ये सोच रहे होते हैं, यानी मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे ना कि वो स्टार्ट करते हैं कुछ और उसके बाद वो बीच में जो है वो स्विच कर देते हैं डिग्रीज को। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है एक टाइम पे। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि आप जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं अपनी, और उसके बाद आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काम करके आपको अंदाजा होता है, पता लगता है कि यार ये काम जो है मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, मैं तो एंजॉय नहीं कर रहा। ये सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ कि अभी आप लोग जो भी कर रहे हैं, सफा आप जो भी कर रही हैं, सिद्रा आप जो भी काम कर रही हैं, सिराज आप जो भी कर रहे हैं, असद आप जो भी कर रहे हैं, आर यू फुली सेटिस्फाइड विद दिस? मतलब आर यू मैं एंजॉयिंग योर वर्क, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। करंटली आई एम एंजॉइंग एट माई बेस्ट। मतलब मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं कुछ और होती तो शायद मैं इतना फुलेस्ट एंजॉय कर सकती। मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, थोड़ी सी एक स्टोरी शेयर करूंगी। मैंने यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था, उससे पहले मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा। मतलब फैशन आने से पहले मुझे डॉक्टर बनना था। मेरा उन्हीं दिनों आई गेस मेरी तबीयत खराब थी, तो आई वेंट टू अ फैमिली डॉक्टर। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि बेटा आप डॉक्टर नहीं बनो। मैंने कहा क्यों नहीं बनूं डॉक्टर, मतलब ये मेरा पैशन है, मुझे बनने दे। कह रहे बस आप नहीं करो। बस फिर उधर से मेरा दिल ऐसा हो गया, मैंने कहा पता नहीं कोई तो रीजन होगा, मुझे डॉक्टर होकर मना कर रहे हैं। मैंने फिर बस जस्ट एक बहुत ही वेग मेरा दिमाग चल रहा था। मैंने कहा चलो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तब तक मेरे दिमाग में भी फैशन डिजाइनिंग का नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे, मैं बताऊं, मेरी जो फर्स्ट क्लास थी स्विंग की, लिटरली मैं पूछ रही थी अपने फ्रेंड से कि यार ये कैसे धागा डलता है मशीन में। लिटरली आई डिड नॉट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने लिटरली अपने घर वालों से लड़कर मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी ना कुछ करना है, मैं फारिग नहीं बैठ सकती। वंस आई कंप्लीटेड माय ए लेवल्स,
मुझे था कि बस मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे कुछ करना है, मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। मैंने एडमिशन लिया फैशन डिजाइन किया। एक सेमेस्टर हुआ, माय मदर वाज लाइक यार छोड़ दो ना, तुम्हें क्या पेंटिंग करती रहती हो, तुम्हें क्या करती रहती हो, छोड़ दो। लिटरली अराउंड 1.5 years से लेकर 2 years तक शी वाज लाइक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स मेरी मम्मी को कॉल करते थे, आंटी पढ़ने दे ना, आप क्यों मना कर रही हैं, उसको पढ़ने दे, उसको पढ़ने दे। फिर जब 3rd year 4th year जब आया, जब प्रैक्टिकली जब मैं चीजों में आई, क्योंकि 1st 2nd 3rd 4th सेमेस्टर थोड़ा सा स्टार्ट होता है, उसमें आपको भी नहीं समझ आ रहा होता कि आप किस वे में जा रहे हो, और आपके घर वालों को भी नहीं समझ आ रहा होता कि आप हमेशा कलर स्प्रेड करके क्यों बैठे हो, ये लोग क्या तो पढ़ क्यों नहीं रहे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वंस यू आर इन इट, आप एक बार हो जाते हो विद योर फुल पर्सपेक्टिव कि हाँ आपने ये करना है, फिर आपको कोई कुछ करने से नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ सकते हो। राइट। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? कैमरा शायद रुका होगा। चलिए, राइट। अच्छा सिराज, आपसे भी क्वेश्चन है, सिद्रा और असद, जो आपका भी इस वक्त प्रोफेशन है, आर यू हैप्पी विद इट, आर यू एंजॉयिंग योर वर्क? सिद्रा क्या कहेंगी? मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूं तो मेरे साथ ये था कि मेरा डी फार्मेसी में एडमिशन हो गया था। मैंने 2 4 जगहों पे टेस्ट दिए थे और दोनों जगहों पे मेरा डी फार्म में एडमिशन हो गया था। बट एडमिशन पे करने से या लास्ट डेट से मेरे ख्याल 2 से बाबा ने कहा कि छोड़ो, तुम क्या करोगी, तुम प्रैक्टिकल फील्ड में आओ, मतलब क्या क्या करोगी या ये करके तुम प्रैक्टिकल फील्ड में आओ। क्योंकि बाबा का सेल्फ जो है वो बिजनेस ही है, मतलब फैंटास्टिक फ्लोरिस्ट का, वो फ्लोरिस्ट हैं, डेकोरेटर हैं, बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर। तो वो चाहते थे कि मैं उनके फील्ड में आऊँ, उन्हीं को ज्वाइन करूँ। तो मतलब बिल्कुल मेडिकल से स्वाइप करके मैं बिल्कुल डायरेक्ट इंटीरियर डिजाइन में आई। और इनिशियली जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर रहा है तो उसमें मैं बिल्कुल थी कि मैं छोड़ दूँ कर लूँ। बट फिर दोस्त बन गए तो मैं मजा आने लगा, डिफरेंट चीजें ट्राई करने के लिए मिली। क्योंकि अच्छा बायो के जो लोग होते हैं पर्टिकुलरली उनकी ड्राइंग ऑलरेडी अच्छी होती है नॉर्मली। सफा मुझसे करेंगी कि बायो के स्टूडेंट्स की ड्राइंग नॉर्मली अच्छी होती है। तो ड्राइंग में मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हो, क्योंकि हम लोग का आर्ट्स और बेसिक्स आर्ट चल रहे थे, बेसिक डिजाइन चल रहा था और ड्राइंग चल रही थी, चल रही थी। तो फ्री में निकला। फिर जब एंड की ज्यूरीज में आए तो वो फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, सेकंड सेमेस्टर में आगे जब प्रैक्टिकली मॉडल्स बनाने पे आए, क्योंकि हमारे 3D मॉडल्स होते थे जो कि स्क्रैप से ना मैं छोटे छोटे मिनिएचर्स पे काम करना होता, ये इंटायर मतलब अगर मैं कहूँ तो इससे पहले ना हम लोग 24 से 48 आवर्स हम लोग जागे होते थे, क्योंकि 3 दिन लग के काम करना होता था कि ज्यूरीज देनी है, शीट्स तैयार करनी है, मॉडल्स करने हैं। तो वो ऐसा होता था कि वो कर्सिंग वाली फील होती थी कि यार कहाँ छोड़ देते हैं, कहाँ आगे छोड़ देते हैं। बट इन दी एंड जब आती थी जूरियर से अच्छे रिमार्क्स मिल जाते तो फिर वो होता था कि हाँ मेहनत वसूल हो गई। तो बस वो जूरी वाला पार्ट के बाद ना आपको वो एक बूस्ट मिलता था कि हाँ यार चलो सही जा रहे हैं। 2 साल ऐसे 3rd ईयर में आके थोड़ा और टफ होता गया, बड़े रेजिडेंट लोग प्रोजेक्ट्स आते गए तो वो इंटरेस्टिंग रहा रहते रहते। फिर इन द एंड गोल्ड मेडल रही, तो काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था आफ्टर 2 years 2.5 years। तो पहली जर्नी बहुत स्कोरिंग थी, क्योंकि इसमें हमारी ट्रिप्स बहुत सारी होती थी, जैसे कि हैदराबाद की और ओवरऑल सब चीजें की जितनी आर्किटेक्चर साइट्स होती, तो वो यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो जितनी एजुकेशन ट्रिप्स थी उस सारी। अच्छा, अभी आपने बेस्ट पार्ट की बात की है कि यूनिवर्सिटी का बेस्ट पार्ट था, मैं अभी एक मेरे दिमाग में एक बात आई, सिराज आपसे पूछूंगा, आपसे शुरू कर रहा हूँ ये, और सबके पास जाऊंगा ये सवाल लेके, और वो ये कि एनी ऑफ द मेमोरी दैट यू हैव स्टिल इन योर माइंड अबाउट इंडस यूनिवर्सिटी, any of the memory, and I'm talking about some good memory, okay? So कोई है ऐसा जो अभी तक वो चीज याद आती है? अच्छा, मैं आप लोगों से अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। When I used to be at my university, so the thing that I always miss right now, and that is के कैफेटेरिया, मुझे बहुत याद आता है अभी, because I used to sit over there a lot. I'm a chai lover person, तो मैं चाय पीता था, and I'm really into music, तो मुझे बहुत पसंद है, I love art, तो गिटार और पियानो, and you know I'm surrounded by these things। तो उस टाइम भी ऐसा ही था, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स होते थे, चीजें होती थी, तो हम तो वहीं कैफेटेरिया के पास बैठे रहते थे, अब पढ़ते भी थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी सब कुछ चलता रहता था। तो मुझे वो टाइम जो है ना मेरा, वो बहुत याद आता है। तो व्हाट इज द मेमोरी दैट यू हैव? सिराज क्या याद करते हैं आप? फिर उसके बाद असद आपके पास जाएंगे, और फिर सफा आपसे पूछेंगे, और फिर सिद्रा आपसे। जी सिराज। यूनिवर्सिटी लाइफ में तो एवरी सेकंड जो है वो मेमोरी होता है। तो एक मेमोरी, क्योंकि सफ़ा साथ है अभी हमारे टॉक में, तो सफ़ा के साथ ही एक बेहतरीन मेमोरी है, अच्छी नहीं है लेकिन लड़ाई हुई थी मेरी सफ़ा से, तो तो वही वो बैड मेमोरी थी समझे। फिर उसके बाद हम लोग सही हो गए थे।
1-2 दिन में Right. ही। राइट, असद तो क्या वो कहेंगे आप? लड़ाई ये चीजें तो चलती क्योंकि आप रहती भी है इसी के जैसे। अंदर शामिल हैं, क्योंकि आप तीनों मेरे ख्याल है एक ही बैच के हैं, ऐसे ही है? जी जी, हम बेसिकली As- एक ही सोसाइटी थी, IUDA सोसाइटी, इंडस यूनिवर्सिटी डिजाइन सोसाइटी, वो हम उसके फाउंडर मेंबर्स हैं, हम तीनों ही बेसिकली। तो हम अच्छा साथ अच्छा, काम करते रहे, हम साथ, हमने समझे जो अभी डिपार्टमेंट है ये हमने अपने हाथों से लगाया है। जब ये बना था ना तो यहाँ हम्म, शिफ्टिंग हो रही थी और हम लोग ही बैच थे, मतलब शुरू के अच्छा, जो कहते हैं ना कि जो एक ग्रुप है, तो हमने ही इसको इनिशिएट किया था। यहाँ पे हम जब पहले आए थे तो तब हमारा एक इवेंट हो रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कोई, मुझे राइट, याद नहीं उसका नाम क्या था। तो उसमें हमने एक फैशन शो किया था और उसको कल्चर आप शो। सब समझे कि वो उस टाइप का था ना, उसमें बड़ा मजा आया था मुझे उसमें। अच्छा, दैट वाज द बेस्ट मेमोरी आई हैव। और उसमें हमने बहुत काम किया, उसको इनिशिएट किया, उसको पूरा हमने कोरियोग्राफ करवाया और फिर हमने परफॉर्म भी किया हम सब ने। तो वो एक अच्छी मेमोरी थी। बाकी भी बहुत सारी अच्छी बुरी मेमोरीज हैं, लेकिन राइट, याद करते हैं हम सब चीजों को लेके। और अच्छा लगता है हम जब कभी मिलते हैं 20-30 महीनों बाद, कभी एक आध महीने अच्छा में हम अच्छा, मिल राइट, जाए। लेकिन अच्छा सही, लगता है, इट वॉज अ गुड टाइम। बहुत एक्सपोजर मिला इस यूनिवर्सिटी से, बहुत सिखाया, बहुत सी चीजें अभी हम सोचते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में आए कि हम और क्या स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। काफी लोग हैं जो पूछते हैं, हमारे पुराने जूनियर्स हैं जो पूछते हैं, बात करते हैं। तो हम उन्हें यही कुछ चीजें जो हम नहीं कर सके वो बताते हैं कि हम ये कर सही, सकते हैं, एक ये इनोवेशन ला सकते हैं कंपनी में, डिपार्टमेंट में, हम्म, सॉरी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कंपनी में है तो कंपनी कंपनी चलता है। यूनिवर्सिटी में हाँ ये हम कुछ इनोवेशन ला सकते हैं कि हम कुछ ऐसे वर्कशॉप्स रखें जिसमें एलुमनाइज हो, अपना जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं लोग वो हो, वो मतलब सिर्फ 3 से 4 घंटे की स्टूडेंट्स के साथ, ऐसी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे अगर स्टूडेंट्स के लिए हो तो काफी उनको एक्सपोजर मिल सकता है। अब एक हम्म, ग्रेजुएट निकलता है, वो एक दिमाग में फैंटेसाइज करके निकलता है कि बस मैं निकलूंगा और सब चीजें मेरे सामने पड़ी हैं, ऐसा होता नहीं है। वी हैव टू स्ट्रगल अलॉट। मैंने आप सोचे कि जब 3 महीने का मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैंने 12-12 घंटे भी स्ट्रेट काम किया है। और मैंने विजुलाइज करके समझे कि वो एक बंदे को मैं कैमरा बोलता था ये लेके पूरी जगह पे घूमो, और वो कैमरा घूम रहा है और मैं याद करके नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ कि किस तरीके का प्लान हो सकता है। तो अच्छा, काफी मुश्किल चीजें होती हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और आगे क्या है। बाकी मेमोरीज बहुत सारी हैं, अब आपको क्या क्या बताएं, क्या क्या नहीं तो सुनाएं। फिर अब हम कुछ मेमोरीज जो है वो सिदरा से और सफा से लेते हैं, और वाकई में जब मेमोरीज की बात होती है ना, उस पर तो मैं कहता हूँ कि बंदा कोई किताब लिख सकता है। बिल्कुल मेरे पास ऐसी बात। इतनी मेमोरीज हैं कि मैं एग्जैक्टली। आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं मैं आप सबको, क्योंकि मुझे राइटिंग से बड़ा लगाव है और किताबें बहुत पढ़ता हूं। तो मैंने एक ज़माने में ये सोचा भी कि क्यों ना मैं अपनी कोई ना एक किताब भी लिखता हूं और उसमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स आपके ऐसे होते हैं, आप लोग एग्री करेंगे, आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाते हैं, जिनको आप देख के या तो सोचते हैं कि यार ये कैसे मिल गए हमें, और या आपको क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभार आप विश कर रहे होते हैं यार काश हम मिलते ही नहीं, कभी ऐसा होता है कि हम मिल गए तो अब चलें, अब निभाना भी है। तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रही हैं, सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट। सफा, क्या कोई मेमोरी जो इंडस की बड़ी याद आती हो, क्या कहेंगी? मुझे बहुत याद आता है इंडस, मैं बता नहीं सकती हूँ हर बिल्कुल एक भी। चीज। क्योंकि हमने जब हम मतलब हमारा बैच जब स्टार्ट हुआ था तो सोसाइटी बनी थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारी क्लासेस होती थी तो हमें जब बुलाया जाता था कि भाई इस सोसाइटी के फलाना इस मेंबर को बुलाया जाए, तो हम बहुत प्रिविलेज फील करते थे, वाओ हम सोसाइटी मेंबर्स हैं। तो वो शुरू से वो ऑन द टॉप वाली है ना हमारे अंदर रहती थी कि भाई यार सोसाइटी मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। फिर हमारा एक ट्रिप हुआ था जो कि आगे असद के साथ मैंने प्लान, हमारा था फर्स्ट डेलीगेशन थी टर्की की, इंडस यूनिवर्सिटी की। हाँ उसमें हम थे तो वो तो बेस्ट है। बाकी सिराज ने जो लड़ाई बताई वो तो ऑन द टॉप है, मतलब उसके अलावा तो अच्छा, मैं पूरा टाइम किसी से नहीं लड़ी होंगी, बस मेरी सिराज से वो जो लड़ाई हुई थी वो बहुत ज्यादा याद है मुझे। तो मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। और कैंटीन वो भी बहुत अच्छा, बहुत याद आता है मुझे कैंटीन। अच्छा, बिल्कुल, तो अच्छी मेमोरीज हैं, ओवरऑल बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। बाकी पता है क्या, टीचर्स जो होती है ना वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच की जो टीचर्स अंडरस्टैंडिंग थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, मतलब हर चीज A to Z। तो वो हम्म, आपका आपका होता है यूनिवर्सिटी में, तो वो राइट, चीज हमें मिली, मतलब हम उस चीज में बहुत ज्यादा राइट, बेनिफिट रहा है हमें। सही। सिद्रा, आप क्या कहेंगी, क्या याद आता है आपको? मैं इन सब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी की याद आती है। और हमारी जो बेसिकली हम लोग थे इंटीरियर डिजाइन का थोड़ा
थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टेक्सटाइल और फैशन से। फैशन और टेक्सटाइल करना मतलब उनके से ज्यादा आना जाना रहता था, और हम लोग सही। इनटू होते थे, अपने उसमें ही रहते थे, खासकर हमारा इंटीरियर में ही रहते थे। तो हम लोग की अच्छा। जो थी अकेडमी से ही मेरी जो थी मेमोरी है वो यही थी कि एक बार हम लोग की 3D मॉडल की ज्यूरी हो रही थी और हम्म। 3D मॉडल बनाते थे। तो सही। वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की बात है, तो हमारे एक्सटर्नल आए थे ज्यूरी देने के लिए। तो वो मुझे याद है, हम लोग के जो मॉडल थे वो उठा के हमने इतनी मेहनत से बनाए थे एट दैट टाइम, तो वो तोड़ तोड़ के फेंके गए थे। तो वी वर लाइक यार ये क्या हो रहा है। बहुत सारे सिर्फ रोने वाले हो गए थे, बट फिर हम लोग को काफी उसके बाद मिला, फिर एंड में हम हंस ही रहे थे। वो एक राइट। अजीब सी मेमोरी थी। अब हम सोचते हैं तो हंसी आती है यार, क्या क्या वक्त गए। हमारी शीट्स फाड़ी गई हैं एक्चुअली। तो अच्छा। अब तब तक प्रैक्टिकल लाइफ में अंदाजा होता है कि वो सब लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी हमारे लिए। तो क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छा लगता है जब क्लाइंट को आप कोई आपको खराब, या वो खराब नहीं कह सकते, कोई मुश्किल क्लाइंट मिल जाए और वो डील करता हो, और फिर वो चीजें ना अब याद आती हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी थी। राइट। बहुत तरह से सपोर्ट किया। फैकल्टी की बात करूँ तो हमारी फैकल्टी 110% बहुत सपोर्टिंग थी। हमारे जो अभी जो हमारी आई है सर, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग के 2 साल थोड़ा आउट रहा, बट उसके बाद जो फैकल्टी आई हमारी वो काफी थी, उसमें राइट। काफी कुछ सीख अच्छा, एक प्रीवियसली सवाल लेके। यहाँ पे कमेंट मिस शीमा हैदर ने, आप लोग मेरे ख्याल है जानते होंगे, और जी उन्होंने कमेंट किया है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू ट्रैवल अब्रॉड विद इंडस। सो एनी ऑफ यू हैज गॉन, कोई गया है या आप कोई आप में से? अच्छा, जी सफा जी अभी कैसा रहा बताएं, उन्होंने सवाल पूछा ही है। सफा है ना सर। जैसे सफा ने भी बताया कि पहली डेलीगेशन इंडस यूनिवर्सिटी की गई थी टर्की, तो हम गए थे, अच्छा। मैं था, सफा थे और बाकी तकरीबन 16 स्टूडेंट्स होंगे तकरीबन। 20 तो हाँ, तो बहुत जबरदस्त रहा। इट वाज अमेजिंग, हमें बहुत सीखने को मिला। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गए, डिफरेंट स्टूडेंट से हमने अपना कोलैबोरेट किया, बातचीत की, देखा कि सही। वो किस तरीके से काम करें। पहले हम यहाँ पे बैठे होते ना कि हम सोचते हैं कि यार उस यूनिवर्सिटी में, भाई यूनिवर्सिटी में किस तरीके से काम हो रहा होगा, वो बहुत ही एडवांस होंगे या वो जी। पता नहीं रोबोट होंगे, वो क्या होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। होता। दे आर मतलब वो हमारी तरह के ही हैं, हमारे लेवल का ही काम है। हम और हम्म। हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का जो कैलिबर है वो उन्हें 110% मीट करता है, और हम उधर ही खड़े हैं। बस हम अपने दिमाग से ये चीज निकाल देंगे हम नीचे हैं, ऐसे क्यों बात नहीं है। हमने वहां जाके चीज देखी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लेंगे उसमें वो बेहतर है क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़े से स्ट्रांग है, राइट। लेकिन हम जो है टैलेंट में, नॉलेज में हम वहीं पे स्टैंड करते हैं। और बहुत हद तक तो हम बेहतर भी हैं क्योंकि हम कम चीजों से ज्यादा सीख जाते राइट। हैं और बहुत मजा सफा क्या आया। ऐड करेंगी आप इसमें? हाँ, मैं वही ना, रिसोर्सेज हमारे पास कम होने के बावजूद हम लर्निंग ज्यादा कर सकते हैं। सही है। और जैसे असद ने कहा है सेकंड हिम के, बिल्कुल ठीक बात कही कि हमें लग रहा होता है, हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई होती है कि बाहर जाएंगे तो मतलब ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जब हम चीजें, क्योंकि हम वहां पर होकर आए हैं, मतलब हमारा यूनिवर्सिटी का सर्वे ही था, हमने हर सिटी में ऑलमोस्ट 2 to 3 यूनिवर्सिटीज हमने सर्वे की। और मजे की बात ये थी कि क्योंकि हम सब डिफरेंट, जैसे मैं अगर फैशन की थी, असद इंटीरियर का था, तो हमें उन यूनिवर्सिटी हमें यूनिवर्सिटी दिखाई गई जहाँ पे ये सब चीजें थी। तो हम स्पेसिफिकली उन डिपार्ट्स में जाते थे और देखते थे कि क्या चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हमें प्रोवाइडेड थी वो वहां पे नहीं थी, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा था। फिर अगेन बहुत सारी चीजें जो थी वहां पर एडवांस, क्योंकि थोड़ा सा वो है, तो वो चीजें हाँ थी वहां पर। मगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। और मेरा तो बहुत ही अच्छा, बहुत सडन आई थी मेरा, बिल्कुल भी लाइक 3 दिन में मेरा वीजा लगा था, तो मेरे लिए तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। ये मैं एक मेमोरी शेयर कर रहा हूँ, ये आपने देखी होगी शायद, सफा कोई आज भी आया ये हमारी एक मेमोरी है। ये जो हम मौलाना रूमी के अपना श्राइन में गए थे, तो वहां हमने ये पिक्चर बनवाई थी। अच्छा। और अच्छा। ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हम बहुत अच्छा लगता है याद करके हमें। और राइट। हम राइट। बहुत अच्छा मजा आया। हम रात को 2-2 बजे बहमशीमा से छुप के निकल जाते थे, वो सो रही होती थी और हम पीछे से होटल से निकल जाते अच्छा, थे, वो घूमते मैम फिरते शीमा थे सुन नीचे। रही होंगी अभी, आप ये देख लीजिए फिर। और मुझे मैम शीमा को एक मैसेज देना है, वो हमारा पासपोर्ट ले सर लेगी डिग्री कि हम निकलवा लिए ना। अच्छा। अच्छा। अच्छा, चले अब मैं एक सवाल यहाँ पे पूछने वाला हूँ। बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा सीरियस सवाल हो रहा है अभी, ठीक है? क्योंकि देखिए आप लोगों को इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो भी ऑब्वियसली आगे परस्यू कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, या आप लोग जिस जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं।
फैशन डिजाइनिंग की बात कर लें, टेक्सटाइल की बात कर लें, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर लें, मुझे आप सब अपने एक्सपीरियंस से ये बताएं कि आपने मार्केट में इसका स्कोप कैसा देखा है। क्या देखें, एक ज़माना आया था जब हर कोई जो है वो हर इंसान जो है वो ACCA कर रहा था। एक टाइम फिर आया हर इंसान जो है वो हर बंदा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ एक एरा आता है ना, एक टाइम आता है व्हेन एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, स्टार्ट्स डूइंग दैट थिंग। सो व्हाट डू यू से कि अच्छा फिर वो चला जाता है टाइम, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि उस चीज़ की वर्थ नहीं रहती है, लेकिन मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक नया बच्चा जिसने अभी एडमिशन लिया है, नया स्टूडेंट जिसने एडमिशन अभी लिया है, सो व्हाट इज ही सपोज टू डू, क्या इसके अंदर कितना स्कोप है, उसको वो कैसे बेहतर कर सकता है प्रोफेशनल लाइफ में आके, क्या वो कोई दूसरे कोर्सेज करे, या आया कि अब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कैसी हो गई है, क्या देखते हैं आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा, सिराज क्या कहेंगे इस पर? इसमें इस फील्ड में स्कोप बहुत बढ़िया है। और जैसे मीडिया साइंसेज में बिल्कुल अभी 2-4 साल पहले मीडिया साइंसेज को कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चले आए, मीडिया साइंस में ज़्यादा बच्चे जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। 122 130 जो स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। तो अब जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। इंजीनियरिंग और मेडिकल से हट के लोग जो है वो अपना मीडिया साइंसेज और फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एवरी वीक और एवरी सेकंड वीक सुनने में आता है कि जो है वो कोई न्यू ब्रांड ओपन हो रहा है, कोई न्यू चीज़ लॉन्च हो रही है, चाहे वो ज्वेलरी ब्रांड हो, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रही हैं, तो इस वजह से इसका स्कोप बहुत बढ़िया है। सही, राइट। सफा क्या कहेंगी कुछ, एंड डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दैट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? हाँ, स्कोप मार्केट में बहुत है। स्कोप हर चीज का है, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं तो स्कोप आपको मिलेगा। आपने खुद बनाया, डॉक्टर के पास भी हम ही जाते हैं, इंजीनियर्स के पास भी हम ही जाते हैं, डिजाइनर्स के पास भी हम ही जाते हैं। तो स्कोप हर जगह पर है। अब आपका कितना कंपेटेबिलिटी है मार्केट में, वो आपको ज्यादा मैटर करता है। सही है, सही है। बात बताऊंगी, जैसे अगर मेरी फील्ड को स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो विद इन द नेम ऑफ फैशन डिजाइनिंग भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी जो मुझे देख रहे हैं या जो मेरे जूनियर्स हैं, कि वर्सेटाइल रहो हर चीज में। एक मतलब टिके नहीं रहो कि बस नहीं करना है, ठीक है, इट्स गुड। एक क्लियर पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, मगर आपको वर्सेटाइल होना है। इतना कंपटीशन है, वेरी ट्रू। इस 2020 में इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप कोई भी ABCD लिख दो, ब्रांड आ जाएगा सामने। सही है, तो कंपटीशन बहुत है, लेकिन आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हो, कितने कंपेटेबल हो, वो बेटर करता है। राइट। असद, कंपटीशन बहुत है, ऐसा ही है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, कंपटीशन बहुत है। अगर इंटीरियर डिजाइनिंग में देखा जाए, हम एक MDF शीट लेने जाते हैं, वो 10 रेट्स में मिलती है और सबकी अपनी अलग क्वालिटी है। तो हम अपने पर्सपेक्टिव से एज एन इंटीरियर डिजाइनर, मैं ये कहता हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर आप रिसर्च करो, आप मार्केट ढूंढो, आपको प्रोडक्ट्स की फिंगर टिप्स पे आपको उनकी रेट्स पता होने चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से आपने परचेज करना है। फ्रॉम द स्टार्ट मैं हमेशा से रिसर्च पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा थीसिस भी 70% रिसर्च बेस्ड थीसिस था, इसलिए रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। आप कोई भी काम करना है, आपको फैशन डिजाइनर है, आपने कोई अपना बनाना है, अपना क्लोथ, अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का रिसर्च करना है कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लोगे, कितने का लोगे और कितनी क्वांटिटी में लोगे। मेरे लिहाज से विजुअलाइजिंग में बहुत आसान हो गई, 3D सॉफ्टवेयर बहुत आ गए, बहुत से ब्रांड्स हैं जो आपका एज अ ड्राफ्टमैन हायर करेंगे और आप पे एक इंटीरियर डिजाइनिंग का लेबल लगाते हैं। लेकिन आप ही हैं जो इनोवेट कर सकते हैं, आप ही हैं जो वर्सेटाइल रह सकते हैं। जो आप सफर है, आप 3 चीजें आप में होनी चाहिए, आप वर्सेटाइल हो, आप इनोवेट कर सकें, और तीसरी चीज आप सर्वाइव कर सकें हर सिचुएशन में। जब कोई भी कंपनी है उसके पास कभी अच्छा बिजनेस है, कभी उसके पास बिल्कुल बिजनेस नहीं है, और आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। आप जितना अच्छा अपडेट होते रहेंगे मार्केट में प्रोडक्ट से, उतना अच्छा आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। मेरा ये कहना। राइट। अच्छा, एक सवाल मैं सिद्रा आपके सामने रख रहा हूँ, और आप सबका मैं व्यू उस पर जानना चाहूँगा, एंड दैट इज कि मुझे ये बताएं कि देखें, जब आप पहले साल में आते हैं ना, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट आउट योर यूनिवर्सिटी लाइफ, सो व्हाट हैपेंस कि आप बहुत मुख्तलिफ से होते हैं। मे बी आप इंट्रोवर्ट हो, मे बी आप एक्सट्रोवर्ट हो, मे बी आप बहुत शाय हो, या ये भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप में क्या चेंज आया है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी? कोई चेंज आया या नहीं आया, और अगर आया है तो वो क्या पॉजिटिव चेंज आया है आप में?
क्या कोई मतलब एक्स्ट्रा, देखिए मैं अगर अपनी बात करूं, मुझ में आया था when I started out my studies, तो मेरे साथ ये था कि I was a very quiet kind of a person, और उसके बाद ऐसा हुआ कि आपके सामने है कि मुझे चुप कराना पड़ता है, फिर खामोश कराना पड़ता है, ठीक है हम समझ गए। तो वो एक चेंज आया इंसान की जिंदगी के अंदर, ऑब्वियसली यू नो डायनामिज्म है। तो सिद्रा क्या कहती हैं, क्या आपने एक चेंज अपने अंदर ऑब्जर्व किया? आई एम इंट्रोवर्ट, बट क्योंकि मार्केटिंग और जब आप फील्ड में जाते हैं, आप जब मार्केट में जाते हैं, तो आप एज ए इंट्रोवर्ट ग्रो नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, वर्सेटैलिटी लानी पड़ती है, क्योंकि अच्छा डिजाइनर वही है जो बेच सकते। वरना डिजाइनर बहुत सारे हैं, बट आपकी क्वालिटी ये है कि आप उसको सेल कर सकें और उसकी उसकी वर्थ पे सेल कर सकें। तो मार्केट में रह के सबसे अंदाजा हुआ है कि एक्सट्रोवर्ट तो ऑब्वियसली मार्केट में सर्वाइव, इंट्रोवर्ट तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। तो मेरा जो पूरे 5 साल में मेरी 80% लाइफ चेंज हुई, सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, मेरा मेरा एक्सपोजर था इस फील्ड में, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ाई 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 रहा इंटर तक। यूनिवर्सिटी में आने के बाद की फील्ड में जैसे कि आ रही है, कंपटीशन राइट इतना गया है कि आपको मतलब हर 6 ट्रेंड चेंज हो जाता है। डिजाइन में सबसे बड़ा ये है कि अपडेट नहीं कर रहे अपने आप को, तो आप पीछे रह जाएंगे, आपका कोई स्कोप नहीं है डिजाइन की फील्ड में। यूरोपियन कंट्रीज में जैसे अब इटालियन और टर्किश जितने हैं, बेसिकली हमें वो कॉपी कैट कहते हैं, वो इस वजह से कि हम थोड़ा सा स्लो हैं। तो मैं ये एक्सपीरियंस, हम ग्रो करें रिसर्च बेस्ड चीजों को या प्रोडक्ट का, मार्केट का, तो वो बेहतर है। और ग्रो करने के लिए आपको सोशलाइज करना पड़ता है, चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। राइट और सिद्रा, मार्केट का राइट सही। या सफा, आपसे मैं पूछूंगा कि क्या व्हाट चेंज यू हैव नोटेड सो फार इन यू आफ्टर ग्रेजुएटिंग या विद द पैसेज ऑफ टाइम? What is that one positive thing that you have got into your personality? What I mean is according to the personality perspective, you know, क्या कुछ आया, या सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया मेरा? आप नहीं, यूनिवर्सिटी टाइम तक मैं बहुत ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेती थी। अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो वो जो एक क्विक फैक्टर है ना, वो मेरे अंदर बहुत था। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है ना। आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। या तो वो बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे या आपको बहुत नीचे गिरा देंगे। थोड़ा सा एनालिसिस फैक्टर आपको रखना है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो मैंने भी यही किया कि जब में थी तो बहुत ज्यादा ये वो जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा सा सोचना होता है, रिसर्च करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। असद क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू माय पर्सनालिटी, मैं शुरू में इंट्रोवर्ट था। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में 12 बजे घर पे होता था, 11:30 क्लास खत्म हुई, 12 बजे मैं घर पे। मैं बता सकती हूँ जी जी। तो फिर जब हम थोड़ा सा सोशलाइज होना शुरू हुए, एक अपना हमारी अपनी सोसाइटी बनी, फिर लोगों से बात करना शुरू किया, तो फिर हम 9 बजे भी घर से फोन आ रहा होता था कि घर पे क्यों नहीं आए, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी की जो बंद ही नहीं हो रही। तो उसमें ये था कि उस फेज में मैंने बहुत सोशलाइज किया, बहुत लोग जानते रहे, बहुत लोगों के साथ काम किया। फिर 2016 में जब मैं बाहर निकला, मार्केट में गया, तब भी मैंने बहुत काम किया। लेकिन मुझे ना, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं रह सकता। मैं बहुत गिने चुने लोगों से बात करता हूँ, बहुत गिने चुने लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट भी खुद ही अपना सेलेक्ट करता हूँ, क्लाइंट मुझे सेलेक्ट नहीं करते, मैं क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ। मैं इनके काम करूंगा, ये मुझे समझ आ रहा है बंदा, ये मेरे दिमाग का है, तो वो है। बाकी हम बिल्कुल सही कहा सिद्रा ने कि हमें थोड़ा सा सोशलाइज करना पड़ता है, और आपको आगे बढ़ना है तो करना पड़ता है। लेकिन आप जब खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, तो आपको सोशलाइज कर, जैसे एप्पल कभी भी अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं करता, वो एक ब्रांड है, वो एक नाम है। तो वो जब उस लेवल पे आप चले जाएंगे तो फिर आप छुप के भी रहेंगे, लोग ढूंढ लेंगे आपको। राइट, अग्री। सिराज, अग्री कर रहे हैं आप असद से और सफा और सिद्रा से? क्या कहेंगे आप, क्या चेंज आया सिराज में? बिल्कुल यूनिवर्सिटी लाइफ में ही चेंज आना शुरू हो जाता है। असल चेंज आता ही यूनिवर्सिटी लाइफ में। कॉलेज लाइफ तक तो बस सो चल रही होती है, बाकी आपकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, फ्रेंड सर्कल्स हैं, होटलिंग स्टार्ट हो जाती है, बंक्स स्टार्ट हो जाते हैं, और जो है वो मेनली जो चीज़ है ना, वो लर्निंग तो हम करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में,
हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज होती है ना, उससे उसमें अगर आप मेंबर होते हो तो आपको बहुत कुछ Very सीखने true. को मिलता है, क्योंकि वो हाँ जी। प्रोफेशनली जो है ना लोगों से मीटिंग इवेंट के लिए मीटिंग्स कर रहे होते हैं, टाइमिंग फिक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है काफी कुछ सीखने को मिलता है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में काफी काम आता है। वेरी ट्रू, सही। अच्छा, कोई आखिरी बात आप लोग कहना चाहें, अगर इफ देयर इज एनीथिंग यू गाइस वांट टू से, या कोई आखिरी मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, तो क्या कहेंगे? सफा, आप से शुरू करते हैं, क्या कहेंगी आप? ठीक है, मैं अपने जूनियर से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो लोग क्लियर नहीं है अपने माइंड में कि उनको क्या करना है, दैट्स ओके, इट हैपेंस। 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो क्लियर नहीं होते। जब तक वो मैं बता रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी के आने के 1.5 साल बाद तक भी मैं बहुत वेग थी, मुझे नहीं पता था कि मैं जो वो ठीक है या नहीं, तो इसमें कोई टेंशन वाली होती है, आप एक्सप्लोर करते हो और कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है। हर टाइम आपका हर टाइम एक्सपीरियंस वाला होता है। और एक और मैसेज मैं ये देना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि हमें लग रहा होता है कि शायद यूनिवर्सिटी लाइफ कुछ भी नहीं है और मतलब जो चीज हमें सिखाना चाह रहे हैं हम क्या करेंगे आगे जाके, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें यूनिवर्सिटी में सिखाई जा रही होती है, अगर हम थोड़ा सा सीरियसली ले लें ना तो हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल राइट। सिद्रा, what would you like to say? What is the message that you want to give to the people out there? हाँ, बेसिकली इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं या डिजाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है ना तो आपको एक्सप्लोर ज्यादा करना है, मतलब रिसर्च आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम लोग को जो चैलेंजेस आए और जो आ रहे हैं वो बस रिसर्च के वीक होने से और मटेरियल एक्सप्लोर ना करने की उस पर आ रहे हैं। आई जस्ट से के उस पर एक्सप्लोर करें, रिसर्च बेस्ड चीजें रखें और उस पर काम करें। और ऑब्वियसली अगर पैशन है तो आप डिजाइनिंग फील्ड आपको बहुत आगे ले जाएगी, बट अदरवाइज थोड़ा मुश्किल मार्केट में सर्वाइव कर। राइट जी, असद साहब क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक अच्छा डिजाइनर बनना है ना तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। हमारे एक उस्ताद थे सर इकबाल, अभी भी मेरे ख्याल से वो होंगे, मेरे बेस्ट टीचर हैं और बेस्ट पर्सनैलिटी हैं वो। मतलब उन्होंने जो हमें सिखाया ना, जो फिंगर टिप्स पे सिखाई ना चीजें, कि हर चीज डॉट से शुरू होती है और डॉट पे खत्म हो जाएगी जी। वो बात उस वक्त हम सुनते थे, बड़ा हम हंसते थे। और एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप डिजाइन करते हैं, आप एक जगह से शुरू तो करना है ना आपको। आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप अच्छे डिजाइनर हैं। आप जितना देख के सीख सकते हैं उतना पढ़ के नहीं सीख सकते। मेरी बस यही बात है। राइट जी। सिराज, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल? मैं हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले सब स्टूडेंट्स को कहूँगा कि नेवर डिसअपॉइंट। ऊंच नीच जो है, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, सब लाइफ का पार्ट है और ये आते हैं कि एक माइंडसेट है कि यार मैंने ये पढ़ा है तो मुझे इधर जॉब नहीं मिल रही, मुझे इसी फील्ड में जॉब करनी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी और फील्ड में जॉब मिल रही है, आप एट अ टाइम फॉर टाइम बिंग आप करो उसको। हो सकता है कि आप उसमें एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर ले लो जो आपने लर्न की है, हो सकता है उसके आप मास्टर बन जाओ। तो आपको डिसअपॉइंट कभी नहीं हो कि मुझे यार मैंने 4 साल इतना लगाया पढ़ा है और मुझे उस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही। तो कीप लर्निंग, हर प्रोसेस आपका लर्निंग, एवरी सेकंड आपकी लर्निंग प्रोसेस है। राइट, कीप लर्निंग। राइट। और आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आप सबको कि जी देखिए, बिल्कुल आई एम 100% श्योर कि यू ऑल गाइज आर मिसिंग यूनिवर्सिटी और बहुत याद कर रहे होंगे। अभी क्वारंटीन है, यूनिवर्सिटी का भी ऑब्वियसली बंद है और वो सिलसिला नहीं हो रहा है, और वो मेमोरीज, वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और बंदा घर पे बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो जाता है। लेकिन ये कि डिमोटिवेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और जैसे ही बेहतर होते हैं वी विल कम अप विद मोर न्यू एनर्जी। और इसके अलावा ये मेमोरीज जो है ना वो कलेक्ट करते रहिए, मेक श्योर करें कि अच्छी मेमोरीज हो। क्योंकि देखिए आज सिद्रा ने और असद ने, सिराज ने, सफ़ा ने जो जितनी बातें की, तो आज जब माजी को बैठ के याद कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और दे हैव रियली गॉन इनटू ऑल दोज मेमोरीज के जैसे हाँ ये हुआ था। और मैं आई एम श्योर कि अभी मैं 1 घंटा भी बात करूंगा ना तो इन लोगों की बात खत्म नहीं होगी। क्यों? उसका रीजन ऑब्वियसली यही है कि एक जिंदगी, एक टाइम गुजारा है, बहुत कीमती साल अपने यहाँ पे गुजारे हैं और वो वक्त अभी आपके पास है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में फिर आप लोगों से ऐसे गुफ्तगू हो रही होगी, यू वुड बी द अलमनाई। सो थैंक यू सो मच सिद्रा, सिराज, असद और सफ़ा। प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप लोगों से बात करके मुझे दिली बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली प्राउड कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से यार जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और क्या चाहिए मतलब जिंदगी में, दैट्स वेरी गुड टू सी।
थैंक यू जी, बहुत एहसन। शुक्रिया। थैंक यू मैं सो बस मच। जी सिद्रा बोलें। कि जो भी स्टूडेंट्स जितने भी जूनियर है वो अपने इन 4 सालों का ना पूरा एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ इसके आगे बहुत डिफिकल्ट वाली है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जब आप आते हैं तो ये लाइफ का गोल्डन एरा है। यूनिवर्सिटी जो है वो गोल्डन एरा है, तो मेक बेस्ट ऑफ इट। ये आखिरी राइट नोट है बस। राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और कभी मौका मिला तो बिल्कुल मिलेंगे, और किसी और सेशन में भी इंशाल्लाह देखेंगे कि आप लोगों से और कुछ सीखने को मिले और आप लोगों को कुछ बताने को मिले। टेक केयर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।